नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। हमारा सामना ज्यादातर ऐसी खबरों से होता है जो लापरवाही, भ्रष्टाचार या एक शब्द में कहें तो नकारात्मकता से भरी होती है। पर जब कभी हम कुछ सकारात्मक खबरों को देखते हैं तो मन गदगद हो जाता है। और हमारी कोशिश है कि कैपिटल न्यूज पर हम उन खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे जो समाज के लिए सुखद हैं, जिनका काम वाकई काबिले तारीफ है। पहले आपके स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखिए। गोद में जिस बच्चे को ली हुई महिला आपको दिख रही है, वो पाटन प्रखंड के बरसैता की रहने वाली है। बेटे की भूख मिटाने के लिए दूध का इंतजाम कर सके, बस इसी उम्मीद में एक माँ बरसैता गांव से जिला मुख्यालय पहुंची थी। गोद में 12 साल का मासूम बेटा जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है। मासूम की उंगलियां तक नहीं खुलती। उसकी बेबसी को देखकर माँ का कलेजा हर पल छलनी होता रहता है। गरीबी के कारण माँ अपने बेटे को उसका पसंदीदा भोजन तक नहीं खिला पाती। बाबू की दिक्कत है यही कि इसको जब जन्म लिया ना, जब से तब से ऐसा ही है। ये है न, लेटरिन बाथरूम सब अपना ही से कराना पड़ता है, खाता पीता पीना पीता सब अपना ही से करना पड़ता है। इसको उम्र हो गया 12 साल। क्या पेंशन चाह रही है इसका? हाँ, पेंशन चाह रहे हैं। इसको कुछ सरकार देंगे खाने पीने वाला, तो इसको जब बिना दूध भात के बिना खाए नहीं करता है। दिव्यांग बेटे के लिए पेंशन बनवाने की आस में वो ब्लॉक का चक्कर काट चुकी थी, लेकिन जब राहत नहीं दिखी तो थक हारकर उपायुक्त शशि रंजन के पास पहुंचने का निर्णय लिया। लेकिन उपायुक्त तक पहुंचने से पहले ही एक पत्रकार की नज़र उस बेबस मां पर पड़ी। पत्रकार ने लाचार मां को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद के कार्यालय पहुंचाया। साहब तो किसी बैठक में गए थे, लेकिन कार्यालय के प्रधान सहायक ने उस माँ और मासूम बेटे की हालत देखकर जो किया वो मिसाल बन चुका। प्रधान सहायक ने बिना देर किए पाटन ब्लॉक कर्मी को फोन लगाकर स्पष्ट निर्देश दिया कि तत्काल बच्चे का दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत कर उसे लाभान्वित किया जाए। देखिए पहले इस वीडियो को। उसको आज ही कर दीजिएगा, कर खबर कीजिएगा। हाँ हाँ, विकलांग पेंशन सर नहीं है तो आप पोर्टल पर अति करके हमको कम से कम अति दे दीजिएगा ऑनलाइन करके। सर कब आएंगे? आ नहीं रहे, जा रहे हैं वहाँ पर। इनको आप वहीं पर कागज ले लीजिए और कर ही दीजिएगा। अगर साहब कल आ जाएंगे तो कल कर दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग से बात करा दीजिएगा, ठीक ना? इनको कर दीजिए, बहुत बेचारी कष्ट है। इनको जो लेकर के अभी आए हैं वो भी विकलांग महिला, उनको मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए विष्णु नाम का वहाँ पर आदमी है, चलिए। प्रधान सहायक ने अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाया। उन्होंने न केवल अपने दायित्व को बखूबी पूरा किया, बल्कि ये भी साबित किया कि ब्लॉक कर्मियों में भी अगर ऐसी ही संवेदनशीलता हो तो जरूरतमंद को जिला मुख्यालय तक भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बिना साहब का इंतजार किए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की। एक फोन कॉल ने न सिर्फ उस मां को राहत पहुंचाया, बल्कि समाज में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत किया। ऐसी ईमानदारी और संवेदनशीलता अगर सभी सरकारी कर्मियों में आ जाए तो शायद ही कोई गरीब और जरूरतमंद मदद के लिए दर दर भटके। यह खबर पूरे सिस्टम के लिए एक सीख है कि जब एक प्रधान सहायक अपनी जिम्मेदारी को इस तरह निभा सकता है तो अन्य सरकारी कर्मी क्यों नहीं। यह खबर यह भी दर्शाती है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, बस दिल में सेवा भाव होना चाहिए।